तो खबर यूपी के कानपुर से आ रही है। मायके से ससुराल आ रही महिला से दबंग ने बदतमीजी कर किया मारपीट। बता दें कि पीड़ित महिला ने बताया है कि वह अपने भाई के साथ अपने ससुराल आ रही थी। बीच सड़क में ई रिक्शा खड़ा था, साइड करने को कहा तो दबंगों द्वारा उसके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार करके बदतमीजी भी किया गया और साथ ही साथ मारपीट भी किया गया। पीड़िता के परिवार के लोगों ने विरोध किया तो दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की। जीतू तिवारी, पप्पू तिवारी, सोनू तिवारी, अनिल तिवारी, अंशु तिवारी व कई अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट के दौरान महिला का मंगलसूत्र हुआ गायब। बता दें कि घटना की शिकायत पीड़िता ने थाना पनकी अंतर्गत क्षेत्र चौकी में दिया, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं की गई। पीड़िता के पति का आरोप है कि क्षेत्रीय चौकी प्रभारी द्वारा समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित 2 दिन से थाने व चौकी का चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़िता ने वीडियो के माध्यम से पुलिस उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला थाना पनकी अंतर्गत चौकी इंडस्ट्रियल एरिया के पास जमुई गांव का बताया जा रहा है। क्या नाम है दीदी आपका? अपूर्वा तिवारी नाम है। कहाँ की रहने वाली हैं? जमुई पनकी के रहने वाले। अच्छा, क्या मामला हो गया था? मामला ये हो गया था कि हम अपने घर जा रहे थे, घर से वापसी हम अपने ससुराल आए तो वहाँ एक जीतू नाम जीतू की एक गाड़ी खड़ी थी। तो उनसे हमने बोला कि भैया थोड़ी सी गाड़ी साइड कर दीजिए। तो उनने बोला कि मैं गाड़ी साइड नहीं करूँगा। तो हमने बार बार रिक्वेस्ट करी उनसे कि गाड़ी साइड कर दीजिए। वो बार बार नहीं सुन रहे थे। तो नहीं सुनते उन्होंने बोला जो उखाड़ते मैंने तो उखाड़ लो। तो उन्होंने भी कहा कि फिर उनने बोला कि हाँ वो जाओ यहाँ से चले जाओ, पीछे गली से मुड़ करके आओ। तो हमने कहा कि पीछे गली से, जब मेरा घर 2 कदम की दूरी पर, मुझे आगे यहीं पर गाड़ी खड़ी करनी है, आगे जाना है, तो हम पैसे पीछे के से मुड़ के करके चले जाएँ। तो उनने बोला कि हम नहीं जाएंगे। तो फिर उनने क्या करा, मेरे पति को एक थापड़ तमाचा मार दिया। फिर उसके बाद उनके चाचा सोनू निकल आए। तो सोनू लोग ने भी पकड़ लिया, क्योंकि सिर्फ हम दोनों और एक मेरा भाई था, 3 ही लोग बचे थे। और 3 लोगों में उनके करीब 15 जेंट्स निकल करके फिर हम लोग के बीच में आ गए। और फिर उन लोगों ने मुझे क्या करा, खूब मारा, मारते मारते मुझे ज़मीन में गिरा दिया। ज़मीन में गिरा करके मेरी गर्दन पकड़ ली। गर्दन में पूरे ये देखिए निशान सब पड़े हैं, ये हाथों में निशान पड़े हैं। और फिर अंशु तिवारी पीछे से आकर के मेरे हस्बैंड के सर में डंडा ही डंडा मारा, मेरे भाई को भी मारा था। फिर उसके बाद हमें भी डंडे ही डंडे मारना शुरू कर दिए। पूरी स्वेलिंग है। फिर मेरा मंगलसूत्र यहाँ पहने थे, 2 मंगलसूत्र पहने, तो वो दोनों मेरे गले से छीन लिया। और फिर आपने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को थी? पुलिस प्रशासन पर की थी। कोई सुनवाई की गई? उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर वहाँ पर कहते हैं कि बार बार कह रहे थे कि तुम लोग यहीं बैठो। तो हमने कहा कि जब हम लोग क्यों बैठे, जिनसे लड़ाई हुई वो तो एक लोग भी नहीं दिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो कहने लगे कि उन लोग को बाद में बुलाया जाएगा। तो हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि बाद में बुलाया जाएगा। तो वो उनके जो नेता थे वहाँ पर आए। तो हमने कहा इनको हम जानते ही नहीं, तो उनसे हम क्या बात करें। तो आपका कहना है पुलिस प्रशासन द्वारा आपकी कोई सुनवाई नहीं की? कोई नहीं सुनवाई हो रही है। हम बल्कि 27 तारीख से रात को 10 बजे से लेकर के 2 बजे पुलिस में बैठे रहे वहीं पर थाने में। फिर वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं। फिर सुबह हमने नेक्स्ट डे पर भी हम 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे पर बैठे। और फिर उसके बाद पुलिस द्वारा आपका मुकदमा नहीं दाखिल किया गया? नहीं करा जा रहा। ऊपर से हम ही लोग को वहाँ पर बैठाल करके कह रहे हैं रुक जाओ, 2 मिनट करते करते शाम को 7 बजा दे रहे हैं। ठीक। अभी बेचारे मेरे